हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि कौन सी नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हुआ करते हैं, बोथ, है ना। उसमें हम लोगों ने शीप, डियर, स्वाइन, स्वाइन का मतलब देखा था, सीरीज, स्पीशीज का मतलब देखा था, फिश, ज्यूरी, इन सभी का मतलब देखा था। एक बच्चा कह रहा था ऑफस्प्रिंग और इशू लास्ट क्लास में। ऑफस्प्रिंग का मतलब भी एक बच्चा और एक से ज्यादा बच्चों को बोलते हैं, इशू का मतलब भी एक और एक से ज्यादा बच्चों को यहां पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कहां है आप भाई? मैं लाइव हो चुका हूं बच्चे। दीपक, टिंकू मेरे भाई, आज थोड़ा सा विलंब से जरूर शुरू हुआ। मनमोहन बेटे क्या हुआ? लाइव होगी, एक बार देखना यार। ऋषभ, बच्चे भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए भैया, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम यूज हुआ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं शीप ब्लैंक ग्रेजिंग इन दी मीडो, मीडो का मतलब हम जान चुके हैं बच्चे, ग्रासलैंड, चारागाह, घास के मैदान, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये शीप जो है सिंगुलर भी होता है और यही शब्द प्लूरल भी होता है, ठीक है। बेटे जब भी किसी बच्चे की क्लास ना चल रही हो, बाय द वे, है ना, तो ऐसा करा करो, एक बार एग्जिट करके एप्लीकेशन को क्लोज कर दो और फिर दोबारा से क्लास में एंटर करोगे, आपकी क्लास चल जाएगी, ठीक है। चल रही है लाइव प्रॉपर? चलिए, तो अब यहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है देखना कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है दोस्तों, बट हम कहेंगे कि बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर सिर्फ शीप लिखा है, इट मींस ये प्लूरल है। क्योंकि अगर ये एक होता तो बच्चे किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दिखाने के लिए एक अगर है तो हम आमतौर पर उससे पहले एक का यूज करते हैं। देयर इज, जैसे मैं आपके सामने एक्सप्रेशन लिखूं, जैसे आई हैव कार, ऐसा नहीं लिख सकते। आई हैव कार नहीं बच्चे, आई हैव अ कार। क्या लिखेंगे? आई हैव अ कार। जब भी कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है तो उससे पहले एक आई लिखना जरूरी हो जाता है। और अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आई हैव अ कार्स, अगर वही नाउन प्लूरल यूज किया गया हो तो भैया ए की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। सिर्फ क्या लिखेंगे? आई हैव कार्स। सिंगुलर होगा तो ए लिखा जाता है, प्लूरल होगा तो ए नहीं लिखा जाएगा। इट मींस यहां पर ए नहीं लिखा गया तो क्लियरली हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये किस तौर पर यूज किया गया है मेरे बच्चे? सिंगुलर नहीं, प्लूरल तौर पर यूज किया गया है, ठीक है। सर आज ऐप में प्रॉब्लम चल रहा है बच्चे। ऐप में तो शायद नहीं है, कुछ टेक्निकल वैसे दूसरा प्रॉब्लम, एप्लीकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये शायद वाईफाई का प्रॉब्लम है या कोई और है। शायद ऐप में ही इशू है, कुछ बच्चों को आ रहा है अभी भी। समझ पा रहे हैं? अगर सिंगुलर होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं? देखो, a sheep economically very, a sheep blank economically very useful animal, तो क्या लिखेंगे? a sheep is economically very useful animal, ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब एक सेंटेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। मोनिका हैज 2 issues while her sister has इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना बच्चे। जल्दी से देखेंगे। आप तो लोगों लेफ्ट में कर दो, टाइम नहीं दिख रहा है बेटे। टाइम देखना किसे? टाइम के लिए घड़ी देख मेरे भाई आशीष, टाइम के लिए घड़ी देख भाई, क्या दिक्कत है? टाइम किस लिए देखना? पढ़ना है, टाइम देखना है। देखिए हमारी सपोर्ट टीम ने एक मैसेज करा है, एक सपोर्ट टीम ने हमारी मैसेज करा है कि इफ समवन इज फेसिंग एन इशू प्लीज एग्जिट योर एप्लीकेशन एंड ओपन अगेन। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू ऋषभ। चलिए भैया, ऋषभ इज ओवर पावर। कंफ्यूजन है, ऐसा कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है भाई? एक बार मैसेज दिखाना आशीष, क्या कहना चाह रहा है? क्या कंफ्यूजन है इसको? आशीष नहीं सर, पीछे ना चल रहे हो भाई, पीछे नहीं चल रहे।
इसकी शांति के लिए एक बार भाई टाइम दिखा दो इस बच्चे को, इसकी शांति के लिए टाइम दिखा देते हैं एक बार। पर भाई ये लास्ट टाइम दिखा रहा हूं, पहली बार और लास्ट टाइम, ठीक है, दोबारा मैं कभी दिखाऊंगा नहीं, एक बार के लिए इसको समय दिखा दो भाई को। देख भाई देख, फटाफट से समय देख ले, समय हो रहा है कितना, 14:29, कहने का मतलब है 2:29 हो रहे हैं, ठीक है। और दिनांक है, तारीख है आज 19 अक्टूबर, ठीक है, बार बार सबूत नहीं दूंगा। और इंडिया और बांग्लादेश का मैच चल रहा है, जिसमें इंडिया बॉलिंग कर रही है, बांग्लादेश बैटिंग कर रही है। भाई तो इससे बड़े प्रूफ नहीं दे सकता, हाथ जोड़ रहा हूं, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, आगे से मैं धमका कर लूंगा, ठीक है। आज के बाद ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, टाइम दिखा दो, ये दिखा दो, लाइव है, रिकॉर्ड है, ये है वो है। क्लास रिकॉर्डेड नहीं होती भैया, लाइव ही क्लास चलती है यहाँ पर सारी की सारी। चलो भाई फटाफट से आ जाएंगे। अब देखो, मोनिका हैज 2 इश्यूज व्हाइल हर सिस्टर हैज 4 ऑफस्प्रिंग्स। मोनिका के पास 2 मुद्दे हैं, जबकि उसकी बहन के पास 4 बच्चे हैं। आपको कि सर ये क्या हुआ, या फिर मैं कह रहा हूं मोनिका के पास 2 बच्चे हैं, या तो ऐसा होना चाहिए सेंटेंस मोनिका के पास 2 बच्चे हैं, उसकी बहन के पास 4 बच्चे हैं, या तो ये होगा, या फिर ये होना चाहिए था मोनिका के पास 2 मुद्दे हैं और उसकी बहन के पास 4 मुद्दे हैं। सेंटेंस एक सा होना चाहिए था, बट ये जो सेंटेंस है कुछ अजीब मीनिंग दे रहा है कि मोनिका के पास 2 मुद्दे हैं और उसकी बहन के पास 4 बच्चे हैं। सेंसलेस है। समझ पा रहे हैं भाई, बात समझ पा रहे हैं? तो बात समझना, पहली चीज, पहला गलती तो यही हो गया, ऑफस्प्रिंग्स होता ही नहीं है, ऑफस्प्रिंग्स होता ही नहीं है। द वर्ड इज ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एक बच्चा हो तो भी ऑफस्प्रिंग, एक से ज्यादा हो तो भी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दिक्कत है इस शब्द से, तो इस शब्द को जान लेते हैं एक बार अच्छे से। इस वर्ड को 3 तरह से जानेंगे, इशू, इशू और इशू, ठीक है। इस इशू शब्द के भैया 3 अलग अलग मीनिंग है हमारे पास, तीनों तरह से हमें समझना होगा इस शब्द को। इस इशू शब्द की अगर मैं बात करूं तो जब इसका मतलब मुद्दा होगा, क्या होगा, तो हम लोग इसको इशू बोलते हैं ना। इशू का एक मतलब क्या होता है, मुद्दा, कहते हैं ना इसका मुद्दा मत बनाओ, डोंट मेक इट एन इशू, है ना इसका। और हमारे पास कई सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, तो आई हैव मेनी इश्यूज, ठीक है। तब जब इशू शब्द का मतलब मुद्दा होगा, उस समय इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होता है, सॉरी, इसका प्लूरल जो होता है वो क्या हुआ करता है बच्चे, इश्यूज। ये याद रखना, जब कभी भी इशू का मतलब मुद्दा होगा तो ये सिंगुलर और ये उसका प्लूरल। तो इशू का प्लूरल इश्यूज होता है मेरे बच्चों, कब होता है, जब वो मुद्दा और मुद्दे के तौर पर सेंटेंस में यूज किया जाएगा। जब वो मुद्दा और मुद्दे के तौर पर सेंटेंस में यूज किया जाएगा, तब जाकर हम कह सकते हैं उनका जो मीनिंग रहेगा वो मुद्दा और मुद्दे के तौर पर सिंगुलर और प्लूरल होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं इस इशू की, तो इशू का एक और मतलब होता है क्या, जारी करना। इशू का एक और मतलब होता है जारी करना। उस समय ये किस तौर पर काम करता है मेरे बच्चे, वर्ब के तौर पर। उस समय ये किस तौर पर काम करता है बच्चे, वर्ब के तौर पर काम किया करता है सेंटेंस में, ठीक है। तब ये एक वर्ब का काम करता है सेंटेंस में। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं इशू के तीसरे मतलब की, है ना। इशू का एक और मतलब होता है क्या, जब इशू एक और मीनिंग को दिखाता है तो बच्चा और बच्चे के तौर पर दिखा सकता है ना। और उस समय इसका जो प्लूरल होगा वो क्या रहेगा, इशू ही रहता है। तो देखिए, एक सिंगुलर से प्लूरल तो क्या बना, इशू से इश्यूज, कब, जब इसका मतलब मुद्दा होगा और इसका मतलब क्या होगा, मुद्दे, ठीक है। फिर एक और इसका सिंगुलर से प्लूरल होता है, इशू का मतलब बच्चा और इशू का मतलब बच्चे, ठीक है। इस तौर पर भी ये यूज कर दिया जाता है सिंगुलर से प्लूरल। तो हमें देखना होगा कब क्या यूज होगा। तीसरा यूज है इसका, जब ये जारी करने के तौर पर होता है। जैसे मैंने कहा, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, द आंसर इज विद सचिव, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है चाइल्ड, चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस में डिफरेंस बता दो। विक्की भाई किस तरह की बात कर रहे हो, 3rd क्लास वाली बातें करते हो, जैसे बच्चा 3rd क्लास में होता है, 4th क्लास में होता है। चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है, चिल्ड्रन का फर्दर कोई प्लूरल नहीं होता, चिल्ड्रंस नहीं होता कुछ, चिल्ड्रंस थोड़ी हो जाएगा। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को फर्दर चिल्ड्रंस नहीं कर सकते। वर्ब वाला इशू का प्लूरल, भाई वर्ब का प्लूरल, अरे यार, वर्ब अगर विदाउट एस आ रही है तो वो खुद प्लूरल होती है। प्ले, और अगर एस लग गया तब सिंगुलर होती है। तो प्ले और प्लेज में क्या डिफरेंस है, ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। तो वर्ब का खुद का कोई प्लूरल नहीं होता, वर्ब खुद ही प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसको सिंगुलर बनाया जाता है एस या ईएस लगाकर, एस या ईएस लगाकर उसको क्या बनाया जाता है बच्चे, सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। तो इशू का प्लूरल इश्यूज तब होगा जब मुद्दा और मुद्दे के तौर पर होगा। इशू का प्लूरल इशू ही रहेगा जब वो बच्चा और बच्चे के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां पर हमें बच्चे के तौर पर चाहिए था शब्द, तो हम लोग इश्यूज नहीं कर सकते। यहां पर क्या रखेंगे, इशू। यहां पर क्या रखेंगे दोस्तों, इशू को इशू ही रखेंगे। आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फटाफट से बता देंगे क्या ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात कर लेते हैं हम लोग बच्चे कलेक्टिव नाउन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बट सर एस या एस लगाकर वो प्लूरल भी तो बनता है। बेटे कौन सी वर्ब ऐसी देख लीजिए एस या एस लगाकर प्लूरल बनती है, ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसमें एस या एस लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। यार कमाल ही करते हो भाई, बस डिटेल में सारी चीजें पढ़ाने के बाद इस तरह की बेहूदगी करते हो तो बहुत अजीब लगता है। खुलकर डिटेल में सारी चीजों को बताया था यार, फिर भी ऐसे करते हो। वर्ब में जब एस या एस लगता है ना, जब वर्ब के साथ एस या एस लगता है तो बच्चे वो सिंगुलर बनती है। प्ले के साथ एस लग गया तो प्लेस जो बनी वो सिंगुलर वर्ब है, तो एस या एस लगकर वर्ब सिंगुलर बनती है बच्चे, ठीक है।
अब एक बच्चे ने और तिलिस्माई आंसर दे रखा है, क्या वो देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। हैव नहीं आएगा क्या सर इसमें? अरे भाई हैव कैसे आ जाएगा, सब्जेक्ट के लिए वो बात है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मोनिका। जब बात मोनिका की हो रही है तो मोनिका के साथ हैज का आना पूरी तरह से सही है, मोनिका के लिए आएगी ना वो। तो यहां पर इश्यूज में एस नहीं आएगा, क्योंकि हम सेंटेंस में देखना चाह रहे हैं एक जैसा मीनिंग। हम देखो वहां पर क्या कहा, उसकी बहन के 4 बच्चे हैं, तो यहां पर भी उसके 2 बच्चे दिखाना ज्यादा बेटर होगा। तो मोनिका के पास 2 बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए जो वर्ड होता है वो इशू होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है, इसीलिए एस नहीं आएगा। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो भैया कलेक्टिव नाउन जो है, अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर। सर कमेंट कब कर रहे हैं, रिप्लाई कब आ रहा है सर, क्लास नॉट गोइंग टू परफेक्ट, भाई क्या बताएं। सॉल्व बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश बता दी जाएगी, बेस्ट बुक फिलहाल पढ़ लो। जो कलेक्टिव नाउन है बच्चे, उसको हम लोग सिंगुलर भी कंसिडर करते हैं और प्लूरल भी कंसिडर करते हैं। जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से कंसिडर की जाती है, ठीक है, दोनों तरह से मेरे बच्चे कंसिडर की जाती है। अब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है, ये जानना और जरूरी है बच्चे। अगर मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन की, तो सिंगुलर तब होगा जब वो यूनाइटेड हो। जब एक कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड होगा तो सिंगुलर, और डिवाइडेड होगा तो प्लूरल। क्या कहा मेरे भाई? जब एक कलेक्टिव नाउन, क्या कहा, जब एक कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड होगा तो वो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, और डिवाइडेड होगा तो प्लूरल यूज किया जाएगा। कहां गायब हो गए बेटे? क्लास चल रही है, लाइव चल रही है भाई, क्या आज कुछ ज्यादा दिक्कत है मुझे लग रहा है शायद। लेट मी चेक भाई, मैं अपने फोन में एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे लग नहीं रहा इतनी दिक्कत है जितनी आप लोग दिखा रहे हो। पूरी तरह से सही चल रहा है भाई, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, ऐसे परेशान ना किया करो। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से कंसीडर किया जाता है। अब कब वो सिंगुलर होगा, कब वो प्लूरल होगा, उसके लिए हम लोगों ने एक और बात समझी। अगर यूनाइटेड होगा कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर, डिवाइडेड होगा तो प्लूरल। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चे, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले की क्लासेस में, जो एक वर्ड कलेक्शन को दिखा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब देखो इसको समझने के लिए बात करते हैं। मानकर चले हमारी एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है बच्चे, और उसमें कुछ लोग हैं, ठीक है, हमारी एक कोई क्लास है, ठीक है। अब उसमें ये बच्चे बैठे हैं, ये रहे, ये रहे, 3 रो हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। हमने पूछा राहुल को क्लास का मॉनिटर बनाना है। क्या बनाना है भाई? राहुल को क्लास का मॉनिटर बनाना है। और मैंने बच्चों से पूछा, फर्स्ट रो में बैठे हुए सभी बच्चों से पूछा, ये सारे के सारे एग्री कर रहे हैं कि सर बना दो राहुल को, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सेकंड रो में बैठे हुए सभी बच्चों से पूछा, ये भी कह रहे हैं ठीक है सर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रो में बैठे सभी बच्चों से पूछा कि भैया राहुल को मॉनिटर बनाना है, तो इन्हें भी कहा कि ठीक है सर बना दो, कोई आफत दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हमने देखा राहुल जो है उसको लेकर जो पूरी की पूरी क्लास के बच्चे हैं सभी क्या है, एक मत है, यूनाइटेड है, एक मत है, यूनाइटेड है, सारे के सारे एग्री कर रहे हैं भैया। अगर ऐसा है तो फिर इसको हम लोग कैसा कंसिडर करेंगे उस समय? सिंगुलर। कैसा कंसिडर किया जाएगा बच्चे? सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। राहुल को हम कैसा कंसिडर करेंगे दोस्तों? सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अब आपके सामने एक और चॉइस में रखता हूं, मैंने रखा एक बच्चा है मोहित, है ना। मैंने एक और चॉइस लेनी सोची कि चलो राहुल के लिए तो सब एग्री कर रहे हैं, मोहित के लिए देख लेते हैं। मैंने बेटे मोहित को क्लास का मॉनिटर बनाए तो कैसा रहेगा? ये वाले बच्चे कहते हैं सर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मोहित भी बढ़िया लड़का है। सेकंड रो वाले स्टूडेंट से पूछा, ये कह रहे ना जी ना, कुछ भी हो जाए मोहित को नहीं बनाना सर, मोहित को मॉनिटर नहीं बनाना सर। ठीक है भाई। थर्ड वालों से पूछा, थर्ड रो में, वो कह रहे सर हमारे को बना दो, हमें क्या दिक्कत है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इसका मतलब मोहित को लेकर ये लोग एग्री हैं, ये एग्री नहीं कर रहे, कोई आंसर ही नहीं इनके पास, खुद के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे बताओ मोहित को लेकर ये जो हमारी क्लास है कि यूनाइटेड है या डिवाइडेड है? आप कहोगे सर डिवाइडेड है ना। अगर डिवाइडेड है तो वो कैसा कंसिडर किया जाएगा बच्चे? प्लूरल। अगर डिवाइडेड है तो वो कैसा कंसिडर किया जाएगा? प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए जी एक स्टेटमेंट सेंटेंस से हम लोग बात समझ लेते हैं। द ज्यूरी ब्लैंक unanimous on its verdict
वर्डिक्ट का मतलब होता है क्या? जजमेंट जो अपना देते हैं ना, उसको बोलते हैं। और एक और वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, यूनानिमस। तो यूनानिमस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? कंसेंट ऑफ ऑल। यूनानिमस का मतलब क्या होता है? कंसेंट ऑफ ऑल, है ना? यूनानिमस का मतलब क्या होता है? कंसेंट ऑफ ऑल। एक बार देखना है। अब ये जो जूरी, आप जानते हैं जूरी का मतलब क्या होता है बच्चे? कलेक्शन ऑफ जजेस। क्या होता है बच्चे? कलेक्शन ऑफ जजेस हुआ करता है। ठीक है, अब वही जूरी जो है वो अपने फैसले को लेकर क्या है? यूनानिमस है, एक मत है। मान लेते हैं, देखो जज जूरी जो थी, 5 जजेस हैं। इस पॉइंट पर आकर सभी के सभी क्या है? सहमत है। इस 5 जजेस हैं, इन पॉइंट पर सभी के सभी आकर क्या है? सहमत है। तो मुझे बताएं, जो जूरी है वो कैसी है? फिलहाल आप कहोगे सर ये तो यूनाइटेड है ना? ये जो जूरी है हमारी, ये क्या है? यूनाइटेड है बच्चे। जूरी क्या है भाई? यूनाइटेड है। जूरी जो है वो क्या है भाई? हमारी यूनाइटेड है। सारे के सारे एक मत है। अगर एक मत है तो भैया यूनाइटेड कहेंगे, और यूनाइटेड है तो सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वो भी कैसी आएगी भैया? सिंगुलर वो आएगी। ठीक है, तो जो जूरी है वो क्या है? हमारी यूनाइटेड है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। द जूरी ब्लैंक, द जूरी ब्लैंक डिवाइडेड द जूरी ब्लैंक डिवाइडेड ऑन देयर वर्डिक्ट। अब ये जो जूरी है ये अपने आप में क्या है? डिवाइडेड दिखाई दे रही है, और डिवाइडेड है तो आर। कैसे? मानकर चलते हैं ये 2 जजेस हैं, इनका सोचना कुछ और है। ये 2 जजेस हैं, इनका सोचना कुछ और है। मानकर चलते हैं ये जज है, इसका अलग अपना सोचना है। तो 5 जजेस में टोटल कितने व्यू पॉइंट आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। ठीक है, 5 जजेस हैं, इनमें 3 अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है दोस्तों, तो ऐसे केसेस में हम लोग इसको डिवाइडेड समझेंगे। और डिवाइडेड के लिए बच्चे जो वो बाई जो कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। इसीलिए इस जूरी के लिए क्या आ गया? आर। यहां पर द जूरी था, इस आया, बट यहां पर द जूरी के लिए क्या लिखा गया मेरे भाई? आर का हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए जी, 1000 रुपीज ब्लैंक handsome amount चलिए भाई देखते हैं। देखेंगे भाई फटाफट से। चलिए बहुत ही सिंपल है। यहां पर हम लोगों ने पूरे के पूरे 1000 रुपीज की बात कर दी। कलेक्टिवली एज हो जाएगा, सिंगुलर है। और यहां पर उसी 1000 रुपीज को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बैगर्स में डिवाइड कर दिया। मानकर चले एक बैगर को हम लोगों ने 10 रुपए दिए, तो ऐसे ऐसे करके हम 100 बैगर्स में इसको डिवाइड कर देंगे। एक के पास 1000 रुपए नहीं गए, 10 ही गए, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बच्चे वो क्या हो गया? तो इसलिए आ जाएगा। तो 1000 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बैगर्स। ठीक है जी, चलिए जी। जैसे कि एक और देख लेते हैं।
द इंडियन क्रिकेट टीम ब्लैंक performing well these days, or the Indian cricket team blank divided over the issue of चलिए भैया देख लेते हैं इनको और फटाफट से देखेंगे। द इंडियन क्रिकेट टीम, यहां पर भी बात इंडियन क्रिकेट टीम की हो रही है और यहां पर भी बात इंडियन क्रिकेट टीम की हो रही है। दोनों ही स्टेटमेंट्स में, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स में मेरे बच्चे इंडियन क्रिकेट टीम की ही बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करें दोनों के दोनों सेंटेंस में इंडियन क्रिकेट टीम की बात हो रही है, तो यहां पर ये यूनाइटेड फॉर्म में दिखाया जा रहा है और यहां पर ये डिवाइडेड फॉर्म में दिखाया जा रहा है। सेंटेंस से क्लियर है भाई, पूरी की पूरी भारतीय टीम मिलकर अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, यूनाइटेड है तो सिंगुलर, सिंगुलर है तो सिंगुलर को। अब वही भारतीय क्रिकेट टीम कप्तानी के मुद्दे को लेकर आपस में डिवाइड हो गई है। अगर ऐसा है भाई, कुछ लोग रोहित शर्मा के फेवर में, कुछ लोग विराट कोहली के फेवर में, कुछ लोग अपनी फेवर में लगे हुए, तो डिवाइडेड है, इसीलिए यहां पर आर का हम लोग यूज किया करेंगे। ठीक है, इजी है ना बिल्कुल। तो हमने क्या सीखा, जब भी कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड होगी तो सिंगुलर, डिवाइडेड होगा तो प्लूरल। यूनाइटेड डिवाइडेड वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। जब सब लोग मिलकर एक जैसा काम कर रहे हो तो सिंगुलर, ठीक है ना, और सब लोग इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहे हैं तो वो प्लूरल। ठीक है, जैसे मैंने कहा टीम अपनी ड्रेस चेंज कर रही है, अब मुझे बताओ सारी टीम मिलकर एक ही ड्रेस चेंज करेगी क्या? नहीं, सब लोग अपनी अपनी कर रहे हैं तो ये डिवाइडेड हो जाएगा बच्चे, डिवाइडेड हो गया। बात समझ पा रहे? चलिए हंड्रेड, थाउजेंड, लाख, मिलियन, बिलियन, डजन, इस तरह के कुछ कलेक्टिव नाउन है ना, ये सभी क्या है, अपने में कलेक्टिव नाउन है, सभी कलेक्शन को दिखाया जा रहा है। 100,000, लाख, मिलियन, बिलियन, डजन। ठीक है जी, अगर हम बात करें इस सभी की, तो 100,000, लाख, मिलियन, बिलियन, डजन की अगर मैं बात करता हूं तो इन सभी शब्दों की एक कंडीशन आती है दोस्तों। इनकी कंडीशन क्या है देखते हैं कि इनके साथ एस और ईएस के कंडीशन को डिस्कस करना है हमें। इनके साथ एस या ईएस आ भी सकता है और इनके साथ एस या ईएस हम लोग अवॉइड भी करते हैं, यूज नहीं भी करते, दोनों कंडीशन है। दशहरा से कब से छुट्टी मिलेगा बेटे, वो बता दिया जाएगा आपको, दशहरा की छुट्टी कब से कब मिलेगी। उसमें आपको मेरे कमेंट दिख रहे हैं अनिरुद्ध बेटे, भाई सबके कमेंट दिख रहे हैं, अननेसेसरी कमेंट नहीं। एक बच्चा ये कह रहा है कि अजय देवगन से कब मिले, बॉलीवुड में एंट्री ले रहे हो क्या? अरे भाई क्या हमारा बॉलीवुड में एंट्री, क्या ये वाकई में ऐसा लग रहा है आपको? मतलब अगर हम किसी भी एक सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवा लें तो क्या हमारी एंट्री वहां हो जाएगी? अगर सबको कल को मैं केजरीवाल साहब के साथ फोटो खिंचवा लूं तो इसका मतलब क्या मैं पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा हूं? भाई मेरा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाने को ही शिद्दत से कंप्लीट करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इन सभी शब्दों की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे इनके साथ एस या एस लग भी सकता है और इनके साथ एस या एस अवॉइड भी करते हैं। तो कब लगता है और कब नहीं लगता, इस पर बात करते हैं जी। जैसे मैंने कहा, आई हैव 4,000 rupees in my wallet. I have 4,000 rupees in my wallet. चलिए देखते हैं एक बार फटाफट से क्या होगा। I have 4,000 rupees in my wallet. तो अब यहां पर अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूं स्टेटमेंट को, तो आप देख रहे हैं यहां पर 1000 में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। क्या यहां पर एस लग सकता है? आपको नहीं सरकार, यहां तो नहीं लगेगा। 1000 तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इससे पहले 4 लिखा है। याद रखना, अगर इस किसी भी डिजिट से पहले, इस किसी भी डिजिट से पहले दोस्तों कोई इन किसी भी एक्सप्रेशन से पहले, इस किसी भी एक्सप्रेशन से पहले अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट लिखा है, कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट लिखा हुआ हो, चाहे वो 4 हो, 1 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 50 हो, अगर इस तरह का कोई भी डिजिट लिखा हो तो इनके साथ एस और ईएस का यूज हम लोग नहीं कर सकते। इनके साथ एस और ईएस का यूज मेरे बच्चे हम लोग नहीं कर सकते। सर आज मेरा पहला क्लास है, क्या करूं भाई साहब? क्या ही बताऊं, क्या करूं? जो मन कर रहा करो बेटा। मैं तो ये कहूंगा कि आप पुरानी क्लासेस को देखकर कंप्लीट करो पीछे की चीजों को, तभी अगले पर आया करो। समझ पाए मेरे भाई? तो 1000, 2000, 6000, 4000, 8000, 10,000, 50,000 बोलेंगे, एस यहां पर नहीं लगेगा बच्चे। समझ पा रहे हैं? क्लियर है?
देयर आर 500 बॉयज, आई purchased 10 dozens apples last night. I purchased 10 dozens apples last night. He has 3 million followers. He offered me 6 lakhs rupees per annum. चलिए जी, देयर आर 500 नहीं 500 होगा, 10 डजन्स नहीं बच्चे 10 डजन होगा, 3 मिलियंस नहीं 3 मिलियन होगा, 6 लाख नहीं 6 लाख होगा। ठीक है, इजी हो गया। तो हमने देखा जब भी कभी इस तरह के शब्दों से पहले कुछ डिजिट लिखा हो, है ना, तो फिर इन वर्ड्स के साथ एस या फिर ईएस का यूज हम लोग नहीं किया करते, अवॉइड किया करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं बच्चे बात समझ में आई होगी यहां तक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए